जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 6:30 हो रहे हैं और ठंडे ठंडे मौसम से अपने गांव से काफ़ी दूर रुद्रप्रयाग अपने ससुराल से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह सामान की गाड़ी आई हुई है, तो सामान की गाड़ी जब भी आती है तो थोड़ा उसको तोलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के कांटे और यहाँ के कांटे में कभी कभार अंतर आ जाता है। तो इसीलिए नाप तोल करके सामान हम अंदर रखते हैं। तो सामान की गाड़ी आ गई है और वो जल्दी उतारनी है, उनको वापसी भी जल्दी जाना है। इसीलिए मैं फटाफट रेडी हो गया हूँ जाने के लिए दुकान पे इतनी सुबह। और मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। और जाने से पहले यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर संजना तो संजना मेरे लिए यहाँ पर चाय लेके आई है और चाय के साथ साथ रोटी और सब्जी भी लेके आ गई है। तो वैसे मैंने बहुत टाइम हो गया सुबह चाय कभी नहीं पी, मतलब मैं नाश्ता जब करता हूँ तभी चाय पीता हूँ। सुबह खाली पेट तो मैंने चाय गायब भी कर दी अपनी, जबकि हम पहले चाय सुबह सुबह काफ़ी पी लेते थे। लेकिन अभी मैंने संजना को खाली बोला था एक बासी रोटी होगी तो एक बासी रोटी दे देना मुझे, और फिर थोड़ा चाय पी लूँगा, क्योंकि खाली पेट चाय बेकार है। और अभी सब्ज़ी ले आई है, लेकिन तो सब्ज़ी मैं भी वैसे भी नहीं खाने वाला हूँ। बस एक बासी रोटी मोड़ता हूँ चाय के साथ, ऐसे ही खा लेता हूँ, फिर भागे भागे चलता हूँ, क्योंकि गाड़ी वाले भेजी भी इंतज़ार कर रहे होंगे और साथ साथ में नरेश भाई लोग भी अभी मेरे साथ जाएंगे, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये आ रखी है गाड़ी और सामान जो तोला जा रहा है वो यहाँ पर तोला जा रहा है। अभी तो सरिया है, सरिया के साथ साथ हमको कहीं एक बड़ा काम करना है रेलिंग का, तो वहाँ के लिए रेलिंग का कुछ सामान भी मंगाया है। बाकी हमारे दाई लोग तोल रहे हैं और मैं फटाफट लिख रहा हूँ। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो और दाई लोग यहाँ पर लगे हुए हैं ईंट सारने पे। बहुत मेहनती होते हैं भाई, इतनी सुबह सुबह। और ये ईंट लेके जा रहे हैं ऊपर। आपको जहाँ घर नज़र आ रहा है तो वहाँ एक छोटा सा गांव है, और तो यहाँ से घूम घाम के उधर लेके जाना है। और सुबह सुबह ऊपर देखिए चांद। तो चलो फिर लिखने की बारी आ गई है। ये सरिया के छोटे बंडल आ रहे हैं आजकल, तो इसीलिए 3-3 बंडल रखने पड़ रहे हैं। 3 बंडल रखने के बाद भी 156 किलो ही हो रहा है। शादियों का सीज़न चल रहा है और केला हमारे यहाँ काफ़ी शुभ माना जाता है, तो इसीलिए शादी के लिए देखो केला ही उखाड़ के लेके कोई बाइक में। दोस्तों, दिन के 1:30 बजने वाले हैं और सुबह आ गया था मैं लगभग 7 बजे दुकान पे, और उसके बाद अभी तक लगातार लगा रहा। फुर्सत ही नहीं मिली, ना तो वीडियो बनाने की और ना ही मतलब इधर उधर कहीं जाने की। दुकान पे ही आजकल काफ़ी ज़्यादा काम है। तो अभी मिस्त्री जी जा रखे थे खाना खाने के लिए, वो तो आगे हैं। अब मैं चलता हूँ। सुबह गाड़ी खाली करने के बाद मैं इस पे लग गया था, और ये है मामा जी ने मुझे कुछ दिन पहले खिड़की दी थी एक, तो वो खिड़की पे जाली जूली लगानी थी बिल्कुल सफाई करके। तो अभी जालियाँ लग गई हैं, और मामा जी बोल भी रहे थे कि ये नाना जी की अंतिम निशानी है। तो नाना जी ने जो पुराने बहुत सारे कमरे बनाए थे ना, तो वहाँ पर नाना जी ने ये खिड़की लगवाई थी, और तब की ये खिड़की अभी तक थी। तो नाना जी बोल रहा हूँ, तो मामा जी ने बोला कि इन खिड़कियों को फेंकना नहीं है, बल्कि इनको फिर से नया करना है। तो जाली मैंने लगा दी है, और जाली लगा के साथ साथ में यहाँ से मैं प्राइमर करके भी दे दूँगा। उसके बाद आगे मामा की ड्यूटी कि मामा को कौन सा कलर इस पर लगवाना है। पहले था इस पर ग्रीन कलर, जो कि ऐसे में भी आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। मैंने सफाई की थी इसकी पूरी, मतलब जंग लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। तो जाली इस पे भी लगा दी है, और वही सेम साइज़ की खिड़की एक ये वाली भी है, इस पे भी
जाली लगा दी है और ये वाली खिड़की मामा ने एंगल में नहीं बनवाई है, पता नहीं कहाँ के लिए, वो वहीं जाके पता लगेगा। फ़िलहाल अब चलता हूँ खाना खाने के लिए। और बड़ी खुशी है कि नाना जी की जो पुरानी निशानी है उस पर काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो खिड़कियां हैं उस पर पूरा मैंने ही काम किया है, तो धीरे धीरे मैं काम सीख ही रहा हूँ। मैं हर दिन बोल रहा हूँ, तो जाली लगाना भी सीख गया, आज बढ़िया से जाली भी लगा दी। अब चलता हूँ खाना खाने के लिए, उसके बाद बहुत सारा काम है। सुबह जो माल आया ना, वो कहीं हमने रेलिंग बनानी है, तो उसकी कटिंग कुटिंग भी करनी पड़ेगी जल्द, वो भी हमको रेलिंग बना के देनी है। मतलब दुकान पे तो ब्लॉग बनाने के लिए हो ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा काम है। और मिस्त्री हमारे पास अभी एक ही हैं, तो साथ साथ में थोड़ा मैं भी कर रहा हूँ अब। और जैसे ही मैं खाना खाने के लिए घर पे पहुँचा तो वैसे ही यहाँ देखो संजना अपनी कलाकारी दिखाती हुई। ये देखो, ये मेरी कलाकारी देखो, नए नए डिज़ाइन सीख रही है। क्योंकि अभी इनका भी बनना है, इनका ऐसा बनना है पूरा। कोई बात नहीं, पढ़ते रहो आराम से, क्योंकि बुकिंग है शादियों की, तो मेहंदी लगाने की आदत होनी चाहिए, नहीं तो मेहंदी में ही मैंने ऑनलाइन मंगाई है मेहंदी, अच्छी है यार। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मेहंदी लगाने में। मेकअप में भी लगता ही है, लेकिन मेहंदी लगाने में कुछ ज़्यादा ही समय लगता है इनको। तो नहीं लगता इनको, मतलब हाँ, मुझे कहाँ लगता है। तो मैं लेके और जाऊंगी। मैं बात कर रहा था, मैं मतलब बाहर देखता ना मैं कई लोगों को, तो वो जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। वो लोग जैसे रास्ते में बैठे रहते हैं, वो कमेंट भी आए थे कि देहरादून में जैसे पलटन बाज़ार हो गया, बड़े बड़े बाज़ारों में 10 मिनट में फटाफट वो पता नहीं कैसे लगा देते हैं। और उसके लिए मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए, तब जाके काम होगा। तो अभी सासू माँ ने खाना रख दिया होगा, इसीलिए फिर बुलाने आके ले आ गए। चलो चलो हम आ गए। हम फिलहाल इसकी मेहंदी देख रहे थे। लग ही नहीं रही यार अपने हाथ पे, हाथ हिल रहा है। और स्क्रीन पे देखिए आज खाने में है भात, हरी सब्जी और स्वादिष्ट पहाड़ी साग, चौंसा और घी। तो अभी मैंने खाना खा लिया है और जैसे मैं यहाँ से जा रहा था दुकान पे, तो वैसे ही संजना देखो मैंने तुम्हारा नाम लिखा है अवल। सही लिखा है, संजना और प्रमोद, ठीक है। और अपना देखो उसने डार्क लिखा हुआ है, मेरा थोड़ा हल्का लिखा हुआ है। मेरे को मत बताओ। अरे तब तो मैंने ये ऐसे कमल कौन बनाता है? अरे मैं सीख रही हूँ ऐसा बनाना अभी। अब सीखी नहीं? ना यार, ये तो मैंने अभी दूसरी या तीसरी बार बनाया मेरे से लेती ट्रेनिंग। तो बस तो तब तो वो भी नहीं लगता जो लगना, जो लगा मैंने देखा नहीं तो कैसे मोर मोर बना सब। अरे तो तुम ड्राइंग वाले हो ना, मुझे ड्राइंग का पता ही नहीं है, मेरे को ड्राइंग नहीं आती ना अच्छे से, मैं सीख रही हूँ। सीखो सीखो, ऐसा नींद आ गया सो जाओ, सीख जाओगे आराम से। ठीक है, बाय बाय। दोस्तों बाहर अंधेरा हो गया है, टाइम की मैं बात करूं तो रात के 7:30 हो रहे हैं। और कुछ टाइम पहले मैं दुकान से घर पे आया हूं। मतलब जो हमारा नॉर्मली टाइम रहता है दुकान का, उससे हम लेट में ही आए हैं। मिस्त्री जी तो जल्दी चले गए थे अपने टाइम पे, लेकिन मैं थोड़ा वहाँ पर काम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा आजकल दिन थोड़ा बड़े हो गए हैं तो उनका फ़ायदा उठाया जाए और काम किया जाए, तो इसीलिए मैं लेट से आया। मिस्त्री लोगों की तो मतलब फिक्स छुट्टी रहती है 6 बजे की, तो वो अपना 6 बजे छुट्टी कर लेते हैं। तो चलो जब तक हमारे पास एक दो मिस्त्री और नहीं आ जाते हैं तो एक्स्ट्रा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो अभी मैं कुछ टाइम पहले घर पहुंचा जैसे बताया, और अभी फिर कहीं जाने की तैयारी है। और तैयारी देखो ये ज़्यादा कर रही मेरे से। तुम्हारे जूते साफ कर दी, लोग कहेंगे शकल तो वो कर दी, साफ कर दी, जूते साफ नहीं कर रखे, इन पर लगे बहुत दूर, अब धोने का तो है नहीं टाइम, तो इनको साफ कर दी मैं बाहर से। वैसे साफ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी पहनने हैं, तो अभी जहाँ पे भी जाना है हमको तो वहाँ पर फिर गंदे होंगे ही, तो उतने भी साफ करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चलो आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप विश्व सुंदरी, अब बता। बहुत शानदार। हाथ धोतिया पहले, खूबसूरत है आप पहले से, तो जरूरत है। अब आज सूट पहने होगी ना मैं, तो तुम और लग रही होगी ना। तो अभी हम जा रहे हैं मैंने आपको पहले बताया था कि चिनगौड़ गांव के एक MMA फाइटर हैं हमारे क्षेत्र के, तो उनका नाम है अंगद बिष्ट, जो कि पूरे देश का और हमारे उत्तराखंड का और हमारे डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग का पूरा नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया में।
तो उनकी शादी थी लेकिन हम शादी में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि संजना बुकिंग में जा रखी थी और फिर मैं अकेला था। तो अब शादी हो गई है तो अकेले जाना कहीं सही भी नहीं लग रहा था। तो आज वहाँ पर उनकी शादी का रिसेप्शन है, तो वहीं पर शामिल होने के लिए मैं और संजना जा रहे हैं और साथ साथ में आशीष भाई और हमारी जड़ ससुर जी भी जा रहे हैं। तो चारों एक साथ चलते हैं रिसेप्शन में शामिल होने के लिए और अंगद भाई को बधाई देने के लिए शादी की बहुत बहुत। तो चलो, अंगद भाई से मतलब सामने सामने मैं आज से पहले कभी भी नहीं मिला हूँ, तो आज सामने सामने मिलना भी होगा। और आज वो थोड़ा बिजी भी ज़रूर रहेंगे लेकिन फिर भी मिलेंगे उनसे, उनको बधाई देंगे और सिर्फ उन्हीं को नहीं, भाभी जी को भी बधाई देंगे। तो फटाफट चलते हैं, बाहर से आवाज़ लगा रहे हैं फटाफट आओ बल। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं अंगद भाई के रिसेप्शन पार्टी में और फिर आनंद लेते हैं उनकी शादी की रिसेप्शन पार्टी का। दोस्तों, अंगद भाई की रिसेप्शन पार्टी में शामिल होके हम वापसी घर पे आ गए हैं और अंगद भाई ने आपको बताया कि हमारे पूरे देश के लिए काफ़ी बड़े सितारे हैं और MMA फाइटर हैं। तो आज उनकी शादी में भीड़ भी उसी हिसाब की थी। तो नॉर्मली आदमी मतलब कोई भी हो तो शादी के दिन काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हैं आज। तो इसीलिए मैं सामने से आज भी उनसे मुलाकात नहीं कर पाया। मैंने सोचा था कि थोड़ा सामने से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन कहाँ शादी के दिन फुर्सत मिलती है और वो तो हमारे देश के सितारे हैं। तो फिर ऐसे में आज तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अब तो हमारा उनके साथ रिश्तेदारी हो गई है। तो फिर आने वाले टाइम पे कभी मुलाकात करेंगे और उनके साथ अच्छे से फिर वीडियो भी शूट करेंगे और उनके बारे में आपको डिटेल में उन्हीं के मुख से सुनाएंगे। तो देखते हैं वो दिन कब आता है। फिलहाल जो उनकी रिसेप्शन पार्टी थी शादी की, तो उसमें हम शामिल हुए और आंटी जी से भी मुलाकात हुई और अंकल जी तो मिलते ही रहते हैं हमको, तो उनसे तो हमेशा मुलाकात करता हूँ, लेकिन आंटी जी से मिले और मतलब काफ़ी बढ़िया लगता है। इतनी भीड़ में उन्होंने हमको टाइम दिया तो काफ़ी बढ़िया बात है। और अभी फिर ज़्यादा खा लिया, गला बैठ गया। तो अभी क्या करते हैं, कुछ नहीं, अभी सोते हैं। फिर मेकअप उतर गया, मुँह धो दिया मैंने। तभी बिंदी नहीं दिख रही मेरे को। बिंदी नहीं दिखती है तो कमलाट होता है। मैंने मुँह धो गया कि ना। तो जैसे इसने बिंदी नहीं लगा रखी तो मेरे को अजीब लगता है चेहरा। माँ को भी मैं कई बार टोकता भी हूँ, बोलता भी हूँ कि बिंदी माँ भी भूल जाती है, कभी निकल जाती है, माँ को ध्यान नहीं रहता। लेकिन जब मैं एकदम देखता हूँ तो बिना बिंदी के बिल्कुल अजीब हो जाता है मुझे। इसीलिए हर टाइम मैं चाहता हूँ कि बिंदी होनी ही चाहिए। तो चलो, बातें हमारी होती रहेगी। बाकी अंगद भाई को वीडियो के जरिए भी मैं शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और ऐसे ही मस्त जीवन आपका आगे भी रहे और आप देश के लिए, देश का जो नाम है वो और आगे लेके जाएं। और मेरा भी फाइटिंग का बड़ा शौक था बचपन से ही, लेकिन मैं उस चीज़ में नहीं जा पाया और बीच में सोच भी रहा था, लेकिन इसने मना किया। तुम्हारे वेल्डिंग का काम अच्छा है। लोहे के साथ फाइटिंग हो रही है। हाँ, लोहे के साथ फाइटिंग उसी के साथ करने की। हाँ, फाइटिंग हो रही है। मैं आपको दिखाऊं तो मेरे मतलब जगह जगह इतनी ज्यादा चोटें लग रही हैं। आज यहाँ छिल गया था मेरा, दिखने में तो मतलब तो मैं कह रहा था एक टिटनेस का इंजेक्शन लगा दो। दिखने में तो थोड़ा है लेकिन दिख भी नहीं रहा है। अंदर तक एक लोहे का तार है वो घुस गया था और उस पर काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तो मेरी लोहे के साथ ही आजकल लड़ाइयाँ चल रही है,
बाकी मजाक मस्ती होती रहेगी। फिलहाल अब क्या करते हैं, आराम करते हैं। और अभी तक तुमने माइक तो यहाँ है नीचे, है माइक तो नीचे है। मतलब जितना भी मैंने बोला वो सही से आप तक आवाज पहुंची या नहीं पहुंची पता नहीं। मैं भी बिस्तर में देखती माइक नीचे है, यहाँ पे ये लगा रखा है। मतलब उस टाइम से मैं जो भी बोल रहा था वो ऐसे ही बोल रहा था, माइक दूर पड़ा हुआ था तो शायद आवाज़ दबी हुई आ सकती है, कम आ सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अब जाके माइक मेरे हाथ में आया। तो कभी कभार हो जाता है ऐसी गलतियाँ, इंसान से गलतियाँ नहीं होगी तो फिर गलतियाँ नहीं आई होगी किससे? आवाज तो दोबारा बोलना पड़ेगा। हाँ, कभी कभार ऐसा भी करना पड़ेगा। पर चलो कोई बात नहीं। अभी मेरे हाथ में माइक है और रुद्रप्रयाग में आज मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, तो अभी जितना भी शूट हुआ है उसको एडिट करते हैं और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।